तो ये बिदअत ये कि हिंदुओं से हिंदू चूंकि वो बुत परस्त हैं तो हमले का बुत तो बना नहीं सकते, तो मजार बना के फिर उन्हीं को सजदा शुरू कर दो। तो ये आया सारा वहीं से हम लोगों के यहाँ। हुकूमत के मजे लगे हुए हैं भाई, वहां से पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। मज़ारों पे चंदे बॉक्स रखे हुए होते हैं, गवर्नमेंट नोट छाप रही होती है। हुकूमत क्यों ये काम करेगी? उनके मुंह को लग गई है हराम की कमाई। तो जो भी जिनके कंट्रोल में भी मज़ार होते हैं ना, सजदे कर रहे हैं लोग, जहन्नम का सामान कर रहे हैं अपने लिए। हाँ, तवाफ करो, सजदे करो, जाओ आग में जाओ, अल्लाह उठा के फेंक देगा आग में। खूब समझ लो, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह कहता है सजदा गाहें सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। किसी को पुकारना भी नहीं है। तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह में हो सकता है, अल्लाह के घर में। किसी मज़ार का तवाफ करना, सजदे करना और मज़ारों पे जाना, मेले ठेले, ये सब नाजायज़ है, हराम है, समझते हो। और इबरत के लिए अहलुल्लाह की कब्रों पे जाया जा सकता है ज़ियारत के लिए, लेकिन आजकल जो कुछ कब्रों पे हो रहा है तो वहां कहां से जाना जायज़ होगा भाई? वो तो आप उनकी बुराई में उनकी तायीद कर रहे हैं जाके। समझते हो कि नहीं समझते? शैतान जो है ना, ने कसम उठाई थी कि ए अल्लाह मैं इनको जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो शैतान अपना काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम करवाता है अकीदत मोहब्बत में कि आप समझते हो कि अल्लाह हमारे इस अमल से खुश हो रहा है, हालांकि अल्लाह नाराज हो रहा होता है। सऊदी अरब में कोई मज़ार देखा आप लोगों ने? दुबई में देखा? यूएई में देखा? पूरे यूएई में, दुबई, अबू ज़ैबी, शारजा कहीं भी नहीं है। तो ये बिदअत ये कि हिंदुओं से हिंदू चूंकि वो बुत परस्त हैं तो हमले का बुत तो बना नहीं सकते, तो मज़ार बना के फिर उन्हीं को सजदा शुरू कर दो। तो ये आया सारा वहीं से हम लोगों के यहाँ। मुफ्ती साहब मज़ार तो इमाम हसन, इमाम हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। इस्लाम में मज़ार बनाना नापसंद है, नापसंद है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार नहीं है। हुआ ये था कि जब सऊदी अरब में हुकूमत सऊदिया का गलबा हुआ तो उन्होंने जितनी भी कब्रें थी जो खिलाफ शरीयत बनी हुई थी वो ढा के बराबर कर दी, सुन्नत के मुताबिक कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में फिर मशवरा हुआ तो बहुत सारी दुनिया से उलमा गए। यहाँ से मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको हुकूमत सऊदिया ने बुलाया। तो उन्होंने वहाँ अरबी में तकरीर की। उन्होंने कहा कि एक है कब्र पे मज़ार बनाना, एक है पहले से एक इमारत बनी हुई हो उसके अंदर कब्र बनाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है हजरत आयशा का, वो पहले से मौजूद था, उसके अंदर कब्र मुबारक बनाई गई है। और कब्र के गिर तो इतनी सीसा पिलाई हुई दीवारें हैं कि उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि हिफाजत की ना उसकी। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अथर की कोई तौहीन ना कर ले कहीं सुरंग वगैरह बना के, क्योंकि ऐसी कोशिशें हुई हैं। तो अब वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, तो बाहर है ये सब कुछ जो भी है। और उसकी हिफाजत के लिए पहले उमर बिन अब्दुल अजीज ने 4 दीवारी बनाई, 6 दीवारी बनाई, ताकि 4 दीवारी इसलिए कि बैतुल्लाह से मुशाबत ना हो और कहीं लोग तवाफ ना शुरू करें, तो 6 कोने वाली दीवार बनाई अब्दुल्ला बिन उमर ने हिफाजत के लिए, ताकि कोई अंदर जा ही ना सके। फिर बाद में सीसा पिलाई हुई दीवारें। तो वो कब्र तो इतनी पैक हो चुकी है, उस पर तो मजार बनाना या ना बनाना या कुछ मुमकिन ही नहीं है। तो ये सब बाहर है। और मस्जिद नबी पहले से एक ये तो तौसी होती चली गई ना मस्जिद नबी की, तो वो मस्जिद नबी के अंदर आ गई है कब्र। तो इसलिए वो देखने में ऐसा लगता है कि मजार है, हकीकत में वो मजार नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। आपने फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, वो अपने पैगंबरों की कब्रों को ईदगाह बनाते हैं, सजदागाह बनाते हैं। तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मेला ठेला नहीं होता जो मज़ारों पे होता है। वहां बैठने की इजाजत नहीं है, वहां सिर्फ ये कि आप सलाम पढ़ें और निकल लें। तो इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को इससे महफूज रखा है। लेकिन आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाओ और पैगंबर की कब्र पे जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वहां कव्वालियां चल रही हैं, वहां धमाल हो रहे हैं, वहां तवाफ हो रहे हैं, वहां सरदे हो रहे हैं। तो क्या नबी की कब्र पे ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। रहा मसला हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा का, तो मुझे नहीं पता उनकी कब्र पे क्या हो रहा है। अगर वहां भी ये सब कुछ हो रहा है जो मज़ारों पे होता है तो वो भी हराम है भाई। जो भी उस कब्र, जिनके भी वहां की जो भी गवर्नमेंट है, उससे क़यामत के दिन सवाल होगा ये अहले बैत हैं, आपने इनकी कब्रों पे बिदअतें क्यों की हैं। मुझे पता नहीं है होती हैं कि नहीं होती, लेकिन अगर हो रही हैं तो गलत हो रही हैं। वो नाजायज काम किसी के करने से जायज थोड़ी हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, आपने हजरत अली को भेजा मदीना में आने के बाद कि जो कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए और पक्की नजर आए उसे बराबर कर दो। तो ना एक बालिश से ऊंची कब्र बनाना जायज, ना उस कब्र को पक्का करना जायज है। समझते हो? मैं जर्मनी गया, मैंने यहूदियों का कब्रिस्तान देखा, और आप यहां मुसलमानों का कब्रिस्तान देखो, आपको यहूदियों का कब्रिस्तान सुन्नत के मुताबिक नजर आएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में आपको ऐसे बड़े बड़े गुंबद और कुब्बे नजर आएंगे। समझते हो? मुफ्ती साहब अगर 3 जुम्मा छोड़ दें तो क्या कोई शख्स काफिर हो जाता है? हदीस में आता है जो 3 जुम्मा छोड़ दे वो काफिर है। हदीस का मतलब है कि उसके दिल पे अल्लाह मोहर लगा देते हैं।
क्योंकि मुसलमान जैसा भी हो जुम्मा नहीं छोड़ता कभी भी। एक जुम्मा छोड़ दिया, 2 जुम्मा छोड़ दिया, 3 जुम्मा, तो इसका मतलब कुफर के करीब पहुंच गया। अब उसके दिल से अल्लाह इस्लाम के जो शायर हैं उनकी अजमत खत्म कर देता है अल्लाह ताला। और हमने देखा है जो लोग जुम्मा भी नहीं पढ़ते ना, वो फिर बिल्कुल ही एक दिन आता है कि मुर्तद हो जाते हैं। वो अस्पतालों में ऑपरेशन के जरिए बच्चों पे जुल्म होता है। 8 महीने का बच्चा ऑपरेशन के जरिए निकालना, फिर बच्चा तड़प रहा होता है, ना मरता है और ना जी रहा होता है, फेफड़े कमजोर, दिल कमजोर। भाई देखो, अगर वाकई बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है तो बहुत अच्छा काम किया, जिंदगी बचा ली माँ की भी और बच्चे की भी। और बाज दफा ऐसा होता है, सैकड़ों में कोई एक आध केस ऐसा होता है कि ऑपरेशन करना जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं हो रहा। मैं इसका गवाह हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत दफा। हमारे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन है, लेडी डॉक्टर थी, हमने कहा नहीं होगा ऑपरेशन। दूसरी लेडी के पास ले गए, नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया। समझते हो? एक दफा तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मुफ्ती साहब, ये लेडी डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन ही है। मैंने कहा जितने पैसे ऑपरेशन के बनते हैं ना, आप मुझसे एडवांस में ले लो, बच्चा नॉर्मल होगा, मैं आपको पैसे ऑपरेशन वाले दूंगा। बिल आपने कौन सा बनाना है कि ऑपरेशन हुआ है, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, नॉर्मल। आई बात समझ में? तो हम तो इसके चशमदीद गवाह हैं कि ड्रामा हो रहा है अस्पतालों में। और ये दूसरे मुल्कों में ये गड़बड़ नहीं है, चाइना में, अमेरिका में, लंदन में ऐसा नहीं होता कि कसाई बने हुए हैं लेडी डॉक्टर, या चार नहीं हो रहा, चल भाई निकाल बच्चा, वो चीर फाड़ किया। जैसे कसाई नहीं कर रहे होते बकरीद में, कई जानवर गिराने होते हैं ना उन्होंने, तो एक को पकड़ाया, फिर वो कहते हैं हम दूसरा गिरा के आ रहे हैं तो इसको निपटा। तो डिलीवरी के केसेस जब अस्पताल में ज्यादा होते हैं, तो मैं उन लेडी डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान नहीं सुन रही। वो डॉक्टर कम कसाई ज्यादा बनी हुई होती हैं। 2 वजह से ऑपरेशन ज्यादा करती हैं गायनी की डॉक्टरें। इसमें तो अब मेल डॉक्टर्स भी बहुत आ गए हैं। एक, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, क्योंकि नेचुरल जब डिलीवरी होती है तो वो डॉक्टर की मर्जी पे नहीं होती, वो खुदा की मर्जी पे होती है। समझते हो कि नहीं समझते? जब अल्लाह चाहेगा तो बच्चा दुनिया में आएगा, ठीक है ना। अब उसमें 1 हफ्ता डिले भी हो सकता है, 15 दिन डिले भी हो सकता है, बाज दफा वक्त से 15 दिन पहले भी हो सकता है जो डॉक्टर ने। अब डॉक्टर इंगेज रहती है इसमें, डॉक्टर कहती है यार ये बड़ी टेंशन वाला काम है, मैंने डेट दी है 5 दिसंबर फॉर एग्जांपल, 5 दिसंबर को ही इसको आना है, मैंने अपना टाइम, मैंने स्लॉट खाली किया इसके लिए, नहीं आ रहा अपनी मर्जी से, चल भाई खड़क खड़क ये गाड़ा निकाला, सिया, चल भाई। और ये इतना आसान नहीं होता, पता नहीं कमर में इंजेक्शन लग रहे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के गूदे निकल रहे होते हैं, क्या क्या। उसके बाद औरत का बेड़ा गर्क, वो बेचारी इतनी टेंशन में औरत आती है ना। अल्लाह ने एक तकलीफ औरत के लिए रखी है नेचुरल डिलीवरी में, वो बहुत सख्त तकलीफ है, लेकिन वो एक कुछ देर की तकलीफ है, उसके बाद उसके लिए राहत ही राहत है। ऑपरेशन में वक्ती तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफों की एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है औरत के लिए। फिर बच्चे भी ज्यादा पैदा नहीं कर सकती, वो कहते हैं ना 2-3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि अस्पतालों ने डॉक्टरों को ये ठेका दिया हुआ होता है कि हमने साल में इतनी अर्निंग करनी है और ये आपके हाथ में है, तो ऑपरेशन में बिल ज्यादा बनता है, पैसे ज्यादा आते हैं, तो आपको क्या पाकिस्तान में ईमानदारी चल रही है क्या, है भाई? तो भाई जाहिर है 2 नंबर डॉक्टर भी हैं, 1 नंबर भी हैं, तो ये गायनी में ये बड़ी बदमाशियां हो रही हैं, हमारे बहुत दफा के तजर्बे हैं। तो इसलिए जब भी बेगम को कोई डिलीवरी का मसला हो तो पहले ये तहकीक करो कि गायनी की ये डॉक्टर के पास जितने केस आए हैं इनमें ऑपरेशन कितने हुए हैं, पहले इत्मीनान हो जाए कि नॉर्मल डिलीवरी करती है, फिर उसके पास लेके जाओ। फिर अगर वो खुदा न खास्ता केस बिगड़ जाए, अच्छा भी बताता हूं मैं। बहुत से लोग जुम्मा पढ़ने आए हैं, भाई जुम्मा हो गया है, मैंने ऐलान किया था कि 11:15 बजे बयान शुरू हुआ करेगा, 1 बजे बयान खत्म होगा, 1:15 बजे जुम्मे की नमाज खड़ी हो जाया करेगी। हमने व्हाट्सएप पे भी घुमाया, उधर भी ऐलान लिख दिया, हर जगह फैला दिया, तो इसलिए जुम्मा हो गया। अब हम ग्रेवी चल रही है ये जुम्मे के बाद, 2-4 मिनट में ग्रेवी खत्म करता हूं, ठीक है। आइंदा से जुम्मा यहाँ 1:15 बजे नमाज खड़ी हो जाया करेगी, समझते हो? तो इसलिए जब भी कोई ऐसा प्रेगनेंसी का मसला हो तो आपने ऐसी डॉक्टर तलाश करनी है जिसके बारे में रिपोर्ट हो कि ये ऑपरेशन नहीं करती। और अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत ज्यादा दी है तो उसके कान में जाके कह दो, ऐसे किसी लेडी डॉक्टर के कान में कहोगे बीवी पकड़ के कूट देगी आपको, तो कान में नहीं कहो, जैसे भी कहना है पर्ची पे लिख के दे दो और बेगम को दिखा दो ये लिख के दे रहा हूं, वरना कयामत तक शक करती रहेगी पता नहीं क्या लिख के दिया है। हकीकत बताऊं, आप कयामत तक शक करती रहेगी वो। तो आप उसको बेगम को बता दो ये लिख के दे रहा हूं, उसको बता दो कि भाई आप, अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करें, हम आपको पैसे ज्यादा दे देंगे,
हाँ हमने ऐलान कर दिया कि भाई जुम्मे की नमाज के लिए ना बैठे। अच्छा मेरे भाई, आज का एहतजाज कैसा होना चाहिए? रोडों को बंद करना चाहिए? नहीं, जो गाड़ी जलाएंगे इनको मना करें। भाई नहीं, ऐसे गाड़ी किस बेस पे जला रहे हो? खुदा के बंदो, तुम्हारी गाड़ी कोई एहतजाज में जला दे तो फजूल बात है बिल्कुल। रोड वोड भी बंद ना करो। रोडों को बंद करने से बड़ा नुकसान होता है। मैंने मौतें होती देखी हैं। कोई इमरजेंसी है, जा रहा है, रोड बंद, मर गया बेचारा वहीं पे, तो बड़े मसाइल होते हैं। हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने ये तरतीब शुरू की है कि जुम्मे के दिन बयान के बाद अजान और उसके बाद खुतबा और उसके बाद जमात, बीच में 4 सुन्नत के लिए टाइम नहीं देते, गलत करते हैं। 4 सुन्नत के लिए सुन्नत मौक़दा हैं, ये टाइम देना चाहिए इमाम साहब को। उस्ताद ये सवाल ये है कि कसूरवार मर्द भी होता है लेकिन हलाला औरत के साथ खास क्यों है? 20 दफ़ा जवाब दे चुका हूं मैं। मर्द ने 3 तलाक़ें दी, तो आज भी बयान में मैंने इसको बताया, तो इस्लाम मर्द को सजा दे रहा है कि अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गई है। तुम जज्बाती हो, तुम गुस्से में 3 दे सकते हो, गुस्से में तुम चाकू भी मार सकते हो, तुम्हें अपनी जबान पे गुस्से में कंट्रोल नहीं। और हकीकत ये, जिस आदमी को कंट्रोल नहीं है वो घर बसा भी नहीं सकता। तो अब औरत को पाबंद थोड़ी किया कि तुम हलाला करके वापस आओ। इस्लाम तो कह रहा है जाओ, बस छुट्टी हो गई तुम्हारी, कहीं और शादी करो तुम। अब आप कहते हैं बेचारी कहाँ शादी करे, पहली इतनी मुश्किल से हुई थी। तो ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये कल्चर का कसूर है। कल्चर में 2-3 शादियों का रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से कंवारियों की आसान से नहीं हो रही, तो इस तलाक याफ्ता की आसानी से कहां से होगी? सहाबा के दौर में मर्द ने 3 तलाकें दी तो औरत को 20 रिश्ते मिलते थे, उससे पहले से अच्छे मिल रहे होते थे। कितने वाकयात हैं। तो अब अगर औरत का घर तबाह हो रहा है तो इस्लाम का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि हमने 3 तलाकों वाला कानून इस्लाम से ले लिया और तलाक वाला कानून हमने इस्लाम का लिया, और शादी कितनी करनी है ये वाला हमने हिंदुओं से ले लिया। तो एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं वो आपस में। तो इस्लाम जब 3 तलाक को 3 कहता है तो ज्यादा शादियों की भी इजाजत देता है, ताकि औरत के लिए रिश्तों की कमी ना हो। अब ये नहीं कि तलाक को चेंज कर दें, बल्कि अपने आप को चेंज करें, शादियों पे सेट हो जाएं आके। मैं जो शादी करता हूं, मेरा दिमाग नहीं खराब है मेरे भाई। सोसाइटी में तबाहकारियां देख रहा हूं मैं, औरत को बर्बाद होते हुए देख रहा हूं मैं, तो मेरा कोई खोपड़ी खराब नहीं है। मुझे क्या इससे कि आप शादी करो ना करो, मेरी तो हो गई है, और क्या। फिर भी अगर मैं कह रहा हूं तो फिर आपके लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, औरत के लिए, औरत के फायदे में कह रहा हूं। देखो, शादियां अगर अय्याशी होती तो अंग्रेज करता ना। अय्याशी का शौक अंग्रेज को आपसे ज्यादा है, उसको पता है भाई एक करके वो 50-50 साल में एक कर रहे होते हैं। कह रहे हैं अभी से बाउंड ना करो अपने आप को, और मैं आपको बालिग होते ही 4-4 शादियों की तरगीब दे रहा हूं। तो ये अय्याशी थोड़ी है, ये तो आपको फंसा रहा हूं मैं। अय्याशी औरत की है। औरत की अय्याशी है कि उसको टाइम पे अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा, क्योंकि आप जब निकाह का पैगाम भेजोगे तो औरत मजबूर नहीं होगी आपकी दूसरी बीवी बने, वो कहेगी मैं आपसे अच्छे को देखूंगी। तो फिर गरीब लड़कियां बहुत ऊंचे घरानों में शादी होके जाएंगी, क्योंकि औरत तरजीह देती है ज्यादा मालदार को। तो जब मालदार भी करेगा, गरीब भी करेगा, तो फिर औरत तरजीह किसको देगी? अब देखो, ये गरीब ने एक पर्ची दी ना कि इंतहाई गरीब घराना है जिसमें मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो गरीब अब्बा राजी हो गए। वो क्यों राजी हो गए इस गरीब को देने पर? उनको पता है यार मैं इससे भी ज्यादा गरीब हूं। लेकिन अब 4 शादियों का रिवाज होगा ना, तो इस गरीब लड़की की तरफ इस पर्ची वाले का पैगाम नहीं जाएगा, इसकी तरफ बड़े बड़े मालदारों के पैगाम जाएंगे, क्योंकि दूसरी के लिए फिर रिश्ता मिलेगा नहीं उनको इतने आराम से। तो बड़े बड़े मालदारों के पैगाम जाएंगे, यार हम करेंगे तो बाप किसको देगा? जब ज्यादा शादियों का रिवाज था ना इस्लामिक सोसाइटी में, तो गरीब घराने की लड़कियां बड़े बड़े करोड़पति घरानों में जाया करती थी, ऐश करती थी। अब जब से ये रिवाज खत्म हो गया है तो मालदार घरानों की लड़कियां गरीबों में जा रही हैं। और ये भी बेगैरती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा होने, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तंजिया कहा है कि गरीब आदमी के पास मालदार खूबसूरत लड़की गई, उसने यूट्यूब के जरिए बीवी के को कैश करा के पैसा कमाया, दबा के नोट छापे उसने। यानी आदमी के पास कुछ था ही नहीं, बीवी खूबसूरत मिल गई, अब यूट्यूब पे अपनी बीवी दिखा दिखा के नीम बरहना कपड़ों में किसके नाम का पैसा कमा रहा है? बेगम के नाम का पैसा कमा रहा है। अब आप मुझे बताओ, जिस दिन बेगम की खोपड़ी घूम गई, ये तो कभी बेगम को नहीं छोड़ेगा। इसको पता है मैंने बेगम छोड़ी मैंने, यूट्यूब मुझे छोड़ देगा मेरी व्यूज गायब हो जाएंगे, मेरी अर्निंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोग दुनिया छोड़ सकते हैं, बेगम नहीं छोड़ सकते। आप कहें तो बड़ी अच्छी बात है बेगम नहीं छोड़ सकें, ओ भाई बेगम ना छोड़ना, जब मोहब्बत हो इस बेस पे ना छोड़ना अच्छी बात है। इस बेस पे ना छोड़ना कि मुझे कमा के खिलाने का जरिया बन रही है, ये कोई खानदानी बात नहीं। तो ये सारे आड़े तिरछे उलटपटांग किस्म की शादियां हो रही हैं आजकल, क्योंकि औरत मजबूर हो जाती है। मैंने डॉक्टर लड़कियों की शादी मैट्रिक पास से खुद करवाई है मैंने, और फिर उनके घरों को टूटता हुआ भी हम नहीं देखा है। तलाक के केस भी फिर हमारे पास ही आ रहे होते हैं। तो बेजोड़ की शादियां हो रही हैं। जब ज्यादा शादियों का रिवाज होगा, लड़कियां बहुत ऊंचे घरानों में जाएंगी शादी होके। समझता है कि नहीं समझता? तो में ज्यादा शादियों का रिवाज है, मैंने देखा है वहां एक वो, बाज उनमें गलत भी करते हैं, सारे खराब नहीं होते वो, तो फिर क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा है ना,
तो जिसकी लड़की पैदा हो जाए वो फिर उसका शरीर वो तमीज से बात ही नहीं करता, उसको फिर पता है इतने रिश्ते आते हैं, फिर वो गलत भी बाज लोग करते हैं, उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, फिर वो पैसे दामादों से लेना शुरू कर देते हैं। एक आदमी की 6 बेटियां थी, 6 गाड़ियां बना ली उसने, रेंट पे चला रहा है। अबे मैंने कहा तू गरीब था, कह रहा यार दामादों बेटियों के रिश्ते बहुत आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई एक गाड़ी पहले बेटी को मेहर अलग दोगे, मुझे पैसे अलग दोगे। कह रहे हर दामाद से मैंने एक गाड़ी ली है रेंट पे, वो नहीं हाईएस्ट। ये गलत किया, बेगैरती की, बेटी को एक तरह से बेचना हो गया ये। लेकिन इतनी बात तो है ना कि उस सोसाइटी में लड़की की डिमांड बहुत है। हमारे यहां तो बाप कह रहा होता है मुझसे गाड़ी ले ले, तू शादी कर ले, ठीक है ना। उल्टा हो रहा होता है कि मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तुझे जहेज में हाईएस्ट दे दूंगा, तू रेंट पे चला लेना उसको। तो हमारे यहाँ तो उल्टा सेटअप हो रहा है। अभी भी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है आएगा नहीं समझ में। समझ में आने के लिए सिर्फ नजरिया का दुरुस्त होना जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि आपकी सेहत भी अच्छी हो। समझते हो, सेहत अच्छी हो, सेहत अच्छी हो आपकी। काफी ज्यादा टाइम हो गया मेरे भाई, मुझे छुट्टी दो। फिर ये बाकी सवाल जी क्या सवाल? अच्छा एक पढ़ लेते हैं, ये भाई इसरार कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी है और 10 दिन गुजर गए, इसने रुजू नहीं किया। अबे भाई बीवी रुजू नहीं करती, मियाँ रुजू करता है। क्या मैं खुद इससे रुजू कर सकता हूं अगर वो ना करे? औरत को रुजू का हक नहीं है। आपने एक तलाक दी है तो आप रुजू कर सकते हैं। तो आप इद्दत से अंदर अंदर आप जबान से बोल दें बेगम मैंने रुजू कर लिया, ऐसे बोल दें। ना करे वो इनकार करने से कुछ नहीं होता। आपने जबान से बोल दिया मैंने रुजू किया तो बस वो तलाक कलअदम हो गई। लेकिन आइंदा जिंदगी में 2 तलाकों का इख्तियार होगा। 3 मेंसेस गुजरने से पहले पहले रुजू कर लें। मेंसेस ना आते हो, बिल्कुल ही खत्म हो गए मेंसेस, तो 3 महीने ना करें तो फिर निकाह खत्म हो जाएगा। वो उसके ना करने से नहीं होता। आप अगर रुजू नहीं करते 3 महीने तक तो निकाह खत्म हो जाएगा। तो ये बिदअत, ये कि हिंदुओं से, हिंदू चूंकि वो बुत परस्त हैं तो हमले का बुत तो बना नहीं सकते, तो मजार बना के फिर उन्हीं को सरदा शुरू कर दो। तो ये आया सारा वहीं से हम लोगों के। हुकूमत के मजे लगे हुए हैं भाई, वहां से पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। मज़ारों पे चंदे बॉक्स रखे हुए होते हैं, गवर्नमेंट नोट छाप रही होती है। हुकूमत क्यों ये काम करेगी? उनके मुंह को लग गई है हराम की कमाई। तो जो भी जिनके कंट्रोल में भी मज़ार होते हैं ना, सजदे कर रहे हैं लोग, जहन्नम का सामान कर रहे हैं अपने लिए। हाँ तवाफ करो, सजदे करो, जाओ आग में जाओ, अल्लाह उठा के फेंक देगा आग में। खूब समझ लो, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह कहता है सजदा कहाँ है? सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। किसी को पुकारना भी नहीं है। तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह में हो सकता है, अल्लाह के घर में। किसी मज़ार का तवाफ करना, सजदे करना और मज़ारों पे जाना, मेले ठेले, ये सब नाजायज़ है, हराम है। समझते हो? और इबरत के लिए अहलुल्लाह की कब्रों पे जाया जा सकता है ज़ियारत के लिए। लेकिन आजकल जो कुछ कब्रों पे हो रहा है तो वहां कहां से जाना जायज़ होगा भाई? वो तो आप उनकी बुराई में उनकी तायीद कर रहे हैं जाके। समझते हो कि नहीं समझते? शैतान जो है ना, उसने कसम उठाई थी कि ए अल्लाह मैं इनको जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो शैतान अपना काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम करवाता है अकीदत मोहब्बत में कि आप समझते हो कि अल्लाह हमारे इस अमल से खुश हो रहा है, हालांकि अल्लाह नाराज हो रहा होता है। सऊदी अरब में कोई मज़ार देखा आप लोगों ने? दुबई में देखा? यूएई में देखा? पूरे यूएई में, दुबई, अबू ज़ैबी, शारजा कहीं भी नहीं है। तो ये बिदअत, ये कि हिंदुओं से, हिंदू चूंकि वो बुत परस्त हैं तो हमले का बुत तो बना नहीं सकते, तो मज़ार बना के फिर उन्हीं को सरदा शुरू कर दो। तो ये आया सारा वहीं से हम लोगों के। मुफ्ती साहब मज़ार तो इमाम हसन, इमाम हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। इस्लाम में मज़ार बनाना नापसंद है? नापसंद है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार नहीं है। हुआ ये था कि जब सऊदी अरब में हुकूमत सऊदिया का गलबा हुआ तो उन्होंने जितनी भी कब्रें थी जो खिलाफ शरीयत बनी हुई थी वो ढा के बराबर कर दी, सुन्नत के मुताबिक कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में फिर मशवरा हुआ तो बहुत सारी दुनिया से उलमा गए। यहाँ से मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको हुकूमत सऊदिया ने बुलाया। तो उन्होंने वहाँ अरबी में तकरीर की। उन्होंने कहा कि एक है कब्र पे मज़ार बनाना, एक है पहले से एक इमारत बनी हुई हो उसके अंदर कब्र बनाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है हजरत आयशा का, वो पहले से मौजूद था, उसके अंदर कब्र मुबारक बनाई गई है। और कब्र के गिर्द तो इतनी सीसा पिलाई हुई दीवारें हैं कि उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि हिफाजत की ना उसकी। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अथर की कोई तौहीन ना कर ले कहीं सुरंग वगैरह बना के, क्योंकि ऐसी कोशिशें हुई हैं। तो अब वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, तो बाहर है ये सब कुछ जो भी है। और उसकी हिफाजत के लिए पहले उमर बिन अब्दुल अजीज ने 4 दीवारी बनाई, 6 दीवारी बनाई, ताकि 4 दीवारी इसलिए कि बैतुल्लाह से मुशाबत ना हो और कई लोग तवाफ ना शुरू करें, तो 6 कोने वाली दीवार बनाई अब्दुल्ला बिन उमर ने हिफाजत के लिए, ताकि कोई अंदर जा ही ना सके। फिर बाद में सीसा पिलाई हुई दीवारें। तो वो कब्र तो इतनी पैक हो चुकी है, उस पर तो मज़ार बनाना
या ना बनाना या कुछ मुमकिन ही नहीं है। तो ये सब बाहर है। और मस्जिद नबी पहले से ये तो तौसी होती चली गई ना मस्जिद नबी की, तो वो मस्जिद नबी के अंदर आ गई है कब्र। तो इसलिए वो देखने में ऐसा लगता है कि मज़ार है, हकीकत में वो मज़ार नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। आपने फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, वो अपने पैगंबरों की कब्रों को ईदगाह बनाते हैं, सजदागाह बनाते हैं। तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मेला ठेला नहीं होता जो मज़ारों पे होता है। वहां बैठने की इजाजत नहीं है, वहां सिर्फ ये कि आप सलाम पढ़ें और निकल लें। तो इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को इससे महफूज रखा है। लेकिन आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाओ और पैगंबर की कब्र पे जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वहां कव्वालियां चल रही हैं, वहां धमाल हो रहे हैं, वहां तवाफ हो रहे हैं, वहां सरदे हो रहे हैं। तो क्या नबी की कब्र पे ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। रहा मसला हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा का, तो मुझे नहीं पता उनकी कब्र पे क्या हो रहा है। अगर वहां भी ये सब कुछ हो रहा है जो मज़ारों पे होता है, तो वो भी हराम है भाई। जो भी उस कब्र, जिनके भी वहां की जो भी गवर्नमेंट है, उससे क़यामत के दिन सवाल होगा, ये अहले बैत हैं, आपने इनकी कब्रों पे बिदअतें क्यों की हैं। मुझे पता नहीं है होती हैं कि नहीं होती, लेकिन अगर हो रही हैं तो गलत हो रही हैं। वो नाजायज काम किसी के करने से जायज थोड़ी हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, आपने हजरत अली को भेजा मदीना में आने के बाद कि जो कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए और पक्की नजर आए उसे बराबर कर दो। तो ना एक बालिश से ऊंची कब्र बनाना जायज, ना उस कब्र को पक्का करना जायज है। समझते हो? मैं जर्मनी गया, मैंने यहूदियों का कब्रिस्तान देखा, और आप यहां मुसलमानों का कब्रिस्तान देखो, आपको यहूदियों का कब्रिस्तान सुन्नत के मुताबिक नजर आएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में आपको ऐसे बड़े बड़े गुंबद और कुब्बे नजर आएंगे। समझते हो? मुफ्ती साहब अगर 3 जुम्मा छोड़ दें तो क्या कोई शख्स काफिर हो जाता है? हदीस में आता है जो 3 जुम्मा छोड़ दे वो काफिर है। हदीस का मतलब है कि उसके दिल पे अल्लाह मोहर लगा देते हैं, क्योंकि मुसलमान जैसा भी हो जुम्मा नहीं छोड़ता कभी भी। 1 जुम्मा छोड़ दिया, 2 जुम्मा छोड़ दिया, 3 जुम्मा, तो इसका मतलब कुफर के करीब पहुंच गया। अब उसके दिल से अल्लाह इस्लाम के जो शायर हैं उनकी अजमत खत्म कर देता है अल्लाह ताला। और हमने देखा है जो लोग जुम्मा भी नहीं पढ़ते ना, वो फिर बिल्कुल ही एक दिन आता है कि मुर्तद हो जाते हैं। वो अस्पतालों में ऑपरेशन के जरिए बच्चों पे जुल्म होता है। 8 महीने का बच्चा ऑपरेशन के जरिए निकालना, फिर बच्चा तड़प रहा होता है, ना मरता है और ना जी रहा होता है, फेफड़े कमजोर, दिल कमजोर। भाई देखो, अगर वाकई बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है तो बहुत अच्छा काम किया, जिंदगी बचा ली माँ की भी और बच्चे की भी। और बाज दफा ऐसा होता है, सैकड़ों में कोई एक आध केस ऐसा होता है कि ऑपरेशन करना जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं हो रहा। मैं इसका गवाह हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत दफा। हमारे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन है, लेडी डॉक्टर थी, हमने कहा नहीं होगा ऑपरेशन। दूसरी लेडी के पास ले गए, नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया। समझते हो? एक दफा तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मुफ्ती साहब, ये लेडी डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन ही है। मैंने कहा जितने पैसे ऑपरेशन के बनते हैं ना, आप मुझसे एडवांस में ले लो, बच्चा नॉर्मल होगा, मैं आपको पैसे ऑपरेशन वाले दूंगा। बिल आपने कौन सा बनाना है कि ऑपरेशन हुआ है, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, नॉर्मल। आई बात समझ में? तो हम तो इसके चशमदीद गवाह हैं कि ड्रामा हो रहा है अस्पतालों में। और ये दूसरे मुल्कों में ये गड़बड़ नहीं है, चाइना में, अमेरिका में, लंदन में ऐसा नहीं होता कि कसाई बने हुए हैं लेडी डॉक्टर, यार चार नहीं हो रहा, चल भाई निकाल बच्चा। वो चीर फाड़ किया, जैसे कसाई नहीं कर रहे होते बकरीद में, कई जानवर गिराने होते हैं ना उन्होंने, तो एक को पकड़ाया, फिर वो कहते हैं हम दूसरा गिरा के आ रहे हैं तो इसको निपटा। तो डिलीवरी के केसेस जब अस्पताल में ज्यादा होते हैं, तो मैं उन लेडी डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान नहीं सुन रही। वो डॉक्टर कम कसाई ज्यादा बनी हुई होती हैं, 2 वजह से ऑपरेशन ज्यादा करती हैं गायनी की डॉक्टरें। इसमें तो अब मेल डॉक्टर भी बहुत आ गए हैं। एक टाइम शॉर्ट है हमारे पास, क्योंकि नेचुरल जब डिलीवरी होती है तो वो डॉक्टर की मर्जी पे नहीं होती, वो खुदा की मर्जी पे होती है। समझते हो कि नहीं समझते? जब अल्लाह चाहेगा तो बच्चा दुनिया में आएगा, ठीक है ना। अब उसमें 1 हफ्ता डिले भी हो सकता है, 15 दिन डिले भी हो सकता है, बाज दफा वक्त से 15 दिन पहले भी हो सकता है जो डॉक्टर ने। अब डॉक्टर इंगेज रहती है इसमें, डॉक्टर कहती है यार ये बड़ी टेंशन वाला काम है, मैंने डेट दी है 5 दिसंबर फॉर एग्जांपल, 5 दिसंबर को ही इसको आना है, मैंने अपना टाइम, मैंने स्लॉट खाली किया इसके लिए, नहीं आ रहा अपनी मर्जी से, चल भाई ठड़क ठड़क ये गाड़ा निकाला, सिया, चल भाई। और ये इतना आसान नहीं होता, पता नहीं कमर में इंजेक्शन लग रहे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के गूदे निकल रहे होते हैं, क्या क्या। उसके बाद औरत का बेड़ा गर्क, वो बेचारी इतनी टेंशन में औरत आती है ना। अल्लाह ने एक तकलीफ औरत के लिए रखी है नेचुरल डिलीवरी में, वो बहुत सख्त तकलीफ है, लेकिन वो एक कुछ देर की तकलीफ है, उसके बाद उसके लिए राहत ही राहत है। ऑपरेशन में वक्ती तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफों की एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है औरत के लिए।
फिर बच्चे भी ज्यादा पैदा नहीं कर सकती वो, कहते हैं ना बस 2-3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अस्पतालों ने डॉक्टरों को ये ठेका दिया हुआ होता है कि हमने साल में इतनी अर्निंग करनी है और ये आपके हाथ में है, तो ऑपरेशन में बिल ज्यादा बनता है, पैसे ज्यादा आते हैं, तो आपको क्या पाकिस्तान में ईमानदारी चल रही है क्या है भाई? तो भाई जाहिर है 2 नंबर डॉक्टर भी हैं, 1 नंबर भी हैं, तो ये गायनी में ये बड़ी बदमाशियां हो रही हैं, हमारे बहुत दफा के तजर्बे हैं। तो इसलिए जब भी बेगम को कोई डिलीवरी का मसला हो तो पहले ये तहकीक करो कि गायनी की ये डॉक्टर के पास जितने केस आए हैं इनमें ऑपरेशन कितने हुए हैं, पहले इत्मीनान हो जाए कि नॉर्मल डिलीवरी करती है, फिर उसके पास लेके जाओ। फिर अगर वो खुदा न खास्ता केस बिगड़ जाए, अच्छा भी बताता हूं मैं, बहुत से लोग जुम्मा पढ़ने आए हुए हैं, भाई जुम्मा हो गया है, मैंने ऐलान किया था कि 11:15 बजे बयान शुरू हुआ करेगा, 1 बजे बयान खत्म होगा, 1:15 बजे जुम्मे की नमाज खड़ी हो जाया करेगी। हमने व्हाट्सएप पे भी घुमाया, उधर भी ऐलान लिख दिया, हर जगह फैला दिया, तो इसलिए जुम्मा हो गया। अब हम ग्रेवी चल रही है ये जुम्मे के बाद, 2-4 मिनट में ग्रेवी खत्म करता हूँ, ठीक है? आइंदा से जुम्मा यहाँ 1:15 बजे नमाज खड़ी हो जाया करेगी, समझते हो? तो इसलिए जब भी कोई ऐसा प्रेगनेंसी का मसला हो तो आपने ऐसी डॉक्टर तलाश करनी है जिसके बारे में रिपोर्ट हो कि ये ऑपरेशन नहीं करती। और अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत ज्यादा दी है तो उसके कान में जाके कह दो, ऐसे किसी लेडी डॉक्टर के कान में कहोगे बीवी पकड़ के कूट देगी आपको, तो कान में नहीं कहो, जैसे भी कहना है पर्ची पे लिख के दे दो और बेगम को दिखा दो ये लिख के दे रहा हूं, वरना कयामत तक शक करती रहेगी पता नहीं क्या लिख के दिया है। हकीकत बताऊं, आप क़यामत तक शक करती रहेगी वो। तो आप उसको बेगम को बता दो ये लिख के दे रहा हूं, उसको बता दो कि भाई आप अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करें, हम आपको पैसे ज्यादा दे देंगे। हाँ हमने ऐलान कर दिया कि भाई जुम्मे की नमाज के लिए ना बैठे। अच्छा मेरे भाई, आज का एहतजाज कैसा होना चाहिए? रोडों को बंद करना चाहिए? नहीं, जो गाड़ी जलाएंगे इनको मना करें। भाई नहीं, ऐसे गाड़ी किस बेस पे जला रहे हो? खुदा के बंदो, तुम्हारी गाड़ी कोई एहतजाज में जला दे, फजूल बात है बिल्कुल। रोड वोड भी बंद ना करो, रोडों को बंद करने से बड़ा नुकसान होता है। मैंने मौतें होती देखी हैं, कोई इमरजेंसी है, जा रहा है, रोड बंद, मर गया बेचारा वहीं पे, तो बड़े मसाइल होते हैं। हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने ये तरतीब शुरू की है कि जुम्मे के दिन बयान के बाद अजान और उसके बाद खुतबा और उसके बाद जमात, बीच में 4 सुन्नत के लिए टाइम नहीं देते, गलत करते हैं। 4 सुन्नत के लिए सुन्नत मुअक्कदा हैं, ये टाइम देना चाहिए इमाम साहब को। उस्ताद ये सवाल ये कि कसूरवार मर्द भी होता है लेकिन हलाला औरत के साथ खास क्यों है? 20 दफा जवाब दे चुका हूं मैं। मर्द ने 3 तलाकें दी तो आज भी बयान में मैंने इसको बताया, तो इस्लाम मर्द को सजा दे रहा है कि अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गई है, तुम जज्बाती हो, तुम गुस्से में 3 दे सकते हो, गुस्से में तुम चाकू भी मार सकते हो, तुम्हें अपनी जबान पे गुस्से में कंट्रोल नहीं। और हकीकत ये जिस आदमी को कंट्रोल नहीं, वो घर बसा भी नहीं सकता। तो अब औरत को पाबंद थोड़ी किया कि तुम हलाला करके वापस आओ। इस्लाम तो कह रहा है जाओ, बस छुट्टी हो गई तुम्हारी, कहीं और शादी करो तुम। अब आप कहते हैं बेचारी कहां शादी करे, पहली इतनी मुश्किल से हुई थी। तो ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये कल्चर का कसूर है। कल्चर में 2-3 शादियों का रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से कंवारियों की आसान से नहीं हो रही, तो इस तलाक याफ्ता की आसानी से कहां से होगी? सहाबा के दौर में मर्द ने 3 तलाकें दी तो औरत को 20 रिश्ते मिलते थे, उससे पहले से अच्छे मिल रहे होते थे। कितने वाकयात हैं। तो अब अगर औरत का घर तबाह हो रहा है तो इस्लाम का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि हमने 3 तलाकों वाला कानून इस्लाम से ले लिया और तलाक वाला कानून हमने इस्लाम का लिया, और शादी कितनी करनी है ये वाला हमने हिंदुओं से ले लिया। तो एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं वो आपस में। तो इस्लाम जब 3 तलाक को 3 कहता है तो ज्यादा शादियों की भी इजाजत देता है ताकि औरत के लिए रिश्तों की कमी ना हो। अब ये नहीं कि तलाक को चेंज कर दें, बल्कि अपने आप को चेंज करें, शादियों पे सेट हो जाएं आके। मैं जो शादी करता हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब है मेरे भाई। सोसाइटी में तबाहकारियां देख रहा हूं मैं, औरत को बर्बाद होते हुए देख रहा हूं मैं, तो मेरा कोई खोपड़ी खराब नहीं है। मुझे क्या इससे कि आप शादी करो ना करो, मेरी तो हो गई है और क्या। फिर भी अगर मैं कह रहा हूं तो फिर आपके लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, औरत के लिए, औरत के फायदे में कह रहा हूं। देखो शादियां अगर अय्याशी होती तो अंग्रेज करता ना। अय्याशी का शौक अंग्रेज को आपसे ज्यादा है, उसको पता है बे एक करके वो 50-50 साल में एक कर रहे होते हैं। कह रहे हैं अभी से बाउंड ना करो अपने आप को, और मैं आपको बालिग होते ही 4-4 शादियों की तरगीब दे रहा हूं। तो ये अय्याशी थोड़ी है, ये तो आपको फंसा रहा हूं मैं। अय्याशी औरत की है, औरत की अय्याशी है कि उसको टाइम पे अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलेगा, क्योंकि आप जब निकाह का पैगाम भेजोगे तो औरत मजबूर नहीं होगी आपकी दूसरी बीवी बने, वो कहेगी मैं आपसे अच्छे को देखूंगी। तो फिर गरीब लड़कियां बहुत ऊंचे घरानों में शादी होके जाएंगी, क्योंकि औरत तरजीह देती है ज्यादा मालदार को। तो जब मालदार भी करेगा गरीब भी करेगा तो फिर औरत तरजीह किसको देगी? अब देखो ये गरीब ने एक पर्ची दी ना कि इंतहाई गरीब घराना है जिसमें मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो गरीब अब्बा राजी हो गए। वो क्यों राजी हो गए इस गरीब को देने पर? उनको पता है यार मैं इससे भी ज्यादा गरीब हूं,
लेकिन अब 4 शादियों का रिवाज होगा ना, तो इस गरीब लड़की की तरफ इस पर्ची वाले का पैगाम नहीं जाएगा, इसकी तरफ बड़े बड़े मालदारों के पैगाम जाएंगे, क्योंकि दूसरी के लिए फिर रिश्ता मिलेगा नहीं उनको इतने आराम से। तो बड़े बड़े मालदारों के पैगाम जाएंगे, यार हम करेंगे। तो बाप किसको देगा? जब ज्यादा शादियों का रिवाज था ना इस्लामिक सोसाइटी में, तो गरीब गरीब घराने की लड़कियां बड़े बड़े करोड़पति घरानों में जाया करती थी, ऐश करती थी। अब जब से ये रिवाज खत्म हो गया है, तो मालदार घरानों की लड़कियां गरीबों में जा रही हैं। और ये भी बेगैरती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा होने, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तंजिया कहा है कि गरीब आदमी के पास मालदार खूबसूरत लड़की गई, उसने यूट्यूब के जरिए बीवी के को कैश करा के पैसा कमाया, दबा के नोट छापे उससे। यानी आदमी के पास कुछ था ही नहीं, बीवी खूबसूरत मिल गई, अब यूट्यूब पे अपनी बीवी दिखा दिखा के नीम बरहना कपड़ों में किसके नाम का पैसा कमा रहा है? बेगम के नाम का पैसा कमा रहा है। अब आप मुझे बताओ, जिस दिन बेगम की खोपड़ी घूम गई, ये तो कभी बेगम को नहीं छोड़ेगा। इसको पता है मैंने बेगम छोड़ा, बेगम छोड़ी मैंने, यूट्यूब मुझे छोड़ देगा मेरी व्यूज गायब हो जाएंगे, मेरी अर्निंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोग दुनिया छोड़ सकते हैं, बेगम नहीं छोड़ सकते। आप कहें तो बड़ी अच्छी बात है बेगम नहीं छोड़ सकें, ओ भाई बेगम ना छोड़ना, जब मोहब्बत हो इस बेस पे ना छोड़ना अच्छी बात है। इस बेस पे ना छोड़ना कि मुझे कमा के खिलाने का जरिया बन रही है, ये कोई खानदानी बात नहीं। तो ये सारे आड़े तिरछे उठ पटांग किस्म की शादियां हो रही हैं आजकल, क्योंकि औरत मजबूर हो जाती है। मैंने डॉक्टर लड़कियों की शादी मैट्रिक पास से खुद करवाई है मैंने, और फिर उनके घरों को टूटता हुआ भी हम नहीं देखा है। तलाक के केस भी फिर हमारे पास ही आ रहे होते हैं। तो बेजोड़ की शादियां हो रही हैं। जब ज्यादा शादियों का रिवाज होगा, लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों में जाएंगी शादी होके। समझता है कि नहीं समझता? तो में ज्यादा शादियों का रिवाज है, मैंने देखा है वहां एक वो, बाज उनमें गलत भी करते हैं, सारे खराब नहीं होते वो। तो फिर क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा है ना, तो जिसकी लड़की पैदा हो जाए वो फिर उसका शरीर वो तमीज से बात ही नहीं करता, उसको फिर पता है इतने रिश्ते आते हैं। फिर वो गलत भी बाज लोग करते हैं, उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। फिर वो पैसे दामादों से लेना शुरू कर देते हैं। एक आदमी की 6 बेटियां थी, 6 गाड़ियां बना ली उसने, रेंट पे चला रहा है। अबे मैंने कहा तू गरीब था, कह रहा यार दामादों बेटियों के रिश्ते बहुत आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई एक गाड़ी पहले बेटी को मेहर अलग दोगे, मुझे पैसे अलग दोगे। कह रहे हर दामाद से मैंने एक गाड़ी ली है रेंट पे, वो नहीं हाईएस्ट। ये गलत किया, बेगैरती की, बेटी को एक तरह से बेचना हो गया ये। लेकिन इतनी बात तो है ना कि उस सोसाइटी में लड़की की डिमांड बहुत है। हमारे यहां तो बाप कह रहा होता है मुझसे गाड़ी ले ले, तू शादी कर ले, ठीक है ना। उल्टा हो रहा होता है कि मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तुझे जहेज में हाईएस्ट दे दूंगा, तू रेंट पे चला लेना उसको। तो हमारे यहाँ तो उल्टा सेटअप हो रहा है। अभी भी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है आएगा नहीं समझ में। समझ में आने के लिए सिर्फ नजरिया का दुरुस्त होना जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि आपकी सेहत भी अच्छी हो। समझते हो? सेहत अच्छी हो, सेहत अच्छी हो आपकी। काफी ज्यादा टाइम हो गया मेरे भाई, मुझे छुट्टी दो। फिर ये बाकी सवाल जी क्या सर? अच्छा एक पढ़ लेते हैं, ये भाई इसरार कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी है और 10 दिन गुजर गए, इसने रुजू नहीं किया। अबे भाई बीवी रुजू नहीं करती, मियाँ रुजू करता है। क्या मैं खुद इससे रुजू कर सकता हूं अगर वो ना करे? औरत को रुजू का हक नहीं है। आपने एक तलाक दी है तो आप रुजू कर सकते हैं। तो आप इद्दत से अंदर अंदर आप जबान से बोल दें बेगम मैंने रुजू कर लिया।